को तक पहुंचाने के लिए नजर आप बनाए रखिए। जैसी कोई डेवलपमेंट होगी आपका फिर से रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको बताया जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में आज शाम 6 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें आपको बताऊं कि अब तक 30 नामों पर मुहर लग चुकी है, तो वहीं 39 सीटों पर नामों को लेकर चर्चा की गई है और माफ कीजिएगा 49 सीटों पर चर्चा की गई है और बची हुई 41 सीटों के लिए आज चर्चा जो है वो होगी। तो 49 सीटों पर चर्चा जो की गई है, 30 नाम लगभग फाइनल जो है वो बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बची हुई 41 सीटों पर आज की कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा जो है वो होनी है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार में एक बार फिर से तीसरी बार अपनी वापसी को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हरियाणा की जनता राज्य की बीजेपी की सरकार से ऊब चुकी है और वो बदलाव की मांग कर रही है और बदलाव जो है वो बीजेपी के रूप में होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां आज बैठक होनी है कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की और 49 सीटों पर आपको बताऊं कि चर्चा जो है वो बीती बैठक में हुई। 49 में से 30 नामों पर जो है वो सहमति बनती हुई नजर आई, मुहर लगता हुआ नजर आया। बाकी बची 41 सीटों पर आज चर्चा होनी है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर जो है वो 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि कई जो सांसद हैं, क्या उन्हें विधानसभा टिकट लड़ने के लिए पार्टी मैदान में उतारती नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि कुमारी शैलजा हों, वो खुले तौर पर ये कह चुकी हैं कि उनका मन जो है वो अब हरियाणा की प्रदेश की सेवा करने का है, चुनाव वो लड़ना चाहती है विधानसभा का, ये वो खुले तौर पर कह चुकी हैं। और जब उनसे सवाल किया गया मुख्यमंत्री बनने को लेकर, तो वो भी जो हैं इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि कौन नहीं चाहता मुख्यमंत्री बनना। विपिन परमार हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या कुछ इस वक्त स्थिति जो है वो नजर आ रही है? क्योंकि आपको बताऊं कि जो नाम है वो लगभग कुछ तो फाइनल बताए जा रहे हैं, वहीं कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर अभी भी संशय बना हुआ है? आप देखिए, बिल्कुल कल भी सीईसी की बैठक हुई है। कांग्रेस की इस बैठक में तकरीबन जो है वो 49 नामों पर डिस्कशन हुआ और 30 से 35 नाम जो है जिन्हें फाइनल करने का काम किया गया। ये वो नाम थे जो कि मौजूदा विधायकों के जिनके टिकट है, क्योंकि प्रभारी दीपक बावरिया की ओर से पहले भी कहा गया था कि मौजूदा विधायकों को टिकट जो है वो दिया जाएगा। क्राइटेरिया फिक्स है, जिताऊ कैंडिडेट पीपल कनेक्ट, इसके साथ साथ जो लोग जिनका सर्वे में फीडबैक पॉजिटिव मिला है उनको टिकट मिलेगा और जिनका नेगेटिव है उनका कटेगा। यानी कि मौजूदा विधायकों का टिकट भी जो है वो कटता नजर आ सकता है। अब ऐसे में जो शो हुआ वो पूरा का पूरा कंप्लीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा शो देखने को मिला, क्योंकि अगर बात करें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, तो मात्र हरियाणा की ओर से जो नेता जो है मौजूद रहे वो देवभान प्रदेश अध्यक्ष हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में थे। कुमारी शैलजा जो है इस बैठक में नहीं थी। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुड्डा खेमा अपने जो एक सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला रहता है, कांग्रेस कहती जरूर नजर आई कि सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला जो है उसको इख्तियार नहीं किया जाएगा, इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या तमाम खेमों की संतुष्टि होगी और जब टिकट डिक्लेरेशन होगा तो किसी तरह का कोई रिफ्ट या विरोधाभास जो है वो पैदा ना हो, इसको लेकर भी स्ट्रेटेजाइज जो है वो कल करने का काम किया गया है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कल अमित शाह की ओर से बैठक ली गई। इस बैठक में जो है वो बाकी के बचे जो नाम है, यानी कि 55 सीटों पर पहले जो है वो क्लैरिटी देने का काम किया गया था और उसके बाद जो बाकी बची सीटें थी उन पर जो है डिस्कशन हुआ है। और अगर बात करें बीजेपी ऑफिशियल सोर्सेज की, तो खबर ये है कि लिस्टें जो है वो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन लिस्टों के बाद का गतिरोध ये बड़ा एक मुद्दा रहेगा। देखना ही होगा कि एक सवाल जो लगातार कायम है कि कई जो सांसद हैं कांग्रेस के, 5 सांसद है हरियाणा से, वो इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि हम भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी देगी सांसदों को टिकट या नहीं, खासतौर पर जिस तरीके से कुमारी शैलजा जो है वो मुखर रही हैं, टिकट उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मेरी इच्छा जो है वो सेवा करने की है हरियाणा की। मुख्यमंत्री के सवाल पर भी उन्होंने मना नहीं किया। तो सवाल सबसे बड़ा जो अभी नजर आ रहा है वो यही है कि इन लोगों को टिकट मिलेगा या नहीं।
देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है और इसके बावजूद भी, क्योंकि कुमारी शैलजा के आप उस बयान को देखें जो दीपक बावरिया की स्टेटमेंट की सांसदों को टिकट जो है वो नहीं दिया जाएगा। हम्म। के बाद से जो एक बयान आया उनका आया था, उनका ये कहना था कि मेरे को लोकसभा का चुनाव जो है वो लोग पार्टी आलाकमान की ओर से ये टिकट जो है वो दिया गया था। मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। अब आलाकमान से मैं टिकट जो है विधानसभा चुनाव का मांगूंगी, यानी कि मुखर तौर पर उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर ये कहा गया था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। और जिस तरीके से मैंने कहा कि दो फैक्शंस इस समय हरियाणा कांग्रेस में बड़े प्रबलता के साथ दिख रहे हैं, वो कुमारी शैलजा का गुट है और दूसरा गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। बिल्कुल, अब इस कड़ी गुटबाजी में खेमेबाजी नजर आ रही है। 1 मिनट आपको रोकूंगा विपिन, जरा दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी है।